गुड मॉर्निंग। आज का सीन क्या था यार। आज हम लोग छुट्टी पर अपने काम से। अब बहुत सारे काम थे आज, लेकिन ड्यू टू छुट्टी की वजह से हम लोगों ने वो काम सारे छोड़ दिए। अब छुट्टी एक मेन रीज़न की वजह से है, तो जो मेन रीज़न है वो तो खैर बताने से कासिर है, लेकिन ये है कि कुछ कुछ थोड़ा सा बता देते हैं। और वो होता है एमरजेंसी के रिलेटेड होती है। मतलब हम बगैर एमरजेंसी की छुट्टी तो बहुत कम करते हैं, लेकिन आज का निज़ाम भी कुछ ऐसा। अब ऐसे है कि हम लोग लेट उठे, दिन के बज गए 3। अब जब ज़ाहिर बात है, जब बंदा लेट उठता है उसके पास टाइम थोड़ा हो जाता है। अब मैं कंटेंट जो बनाना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि सुबह की स्टोरी और इस वक्त की स्टोरी टोटली चेंज होती है। अगर हम सुबह से इसको कनेक्ट कर पाते तो ये कहानी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि क्योंकि रात का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही सुबह की कहानी बनी। लेकिन आपको पता है ना, जो इंसान सोचता है वैसा नहीं होता, लेकिन हाँ वैसा ज़रूर हो जाता है ज़्यादा इंसान ने सोचा नहीं होता। लेकिन जो होता है बेहतरी के लिए होता है। अभी फ़िलहाल नॉर्मल रूटीन में अंदर चल के ठंडी हवा खाते हैं, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोग कहानी अपनी सिंपल ही करना चाहते हैं, लेकिन सिंपल कहानियों का स्वैग अपनी जगह पे नहीं आता। लेकिन फिर बंदा सोचता है कि उसको क्या करना है। अब आज की कहानी हमारी बहुत ज़्यादा सिंपल थी, और वो ये थी क्या, जब तक इंसान अपने आप को पहचानता नहीं है ना, तब तक वो बस लोगों की बातें सुनता रहता है। आज एक क्वाड बीसी के मामले में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें वो बता रहा था जब तक इंसान अपने आप को नहीं पहचानता वो सिर्फ लोगों के डिसीजंस पे ही डिपेंडेंट रहता है, लेकिन जब वो अपने आप को पहचानने लग जाता है फिर वो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, तो वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अक्सर लोगों का यही सीन हो जाता है ना, वो जब भी मशवरे मांग रहे होते हैं ना, तो लोगों के आगे पीछे घूम रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें अपना ही डिसीजन पसंद आता है फिर वो वही करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं जो इंसानों को ऐसे करने पे मजबूर करती हैं। लेकिन क्या है ना कि कुछ कहानियाँ इंसान को सिखाती हैं, कुछ कहानियाँ इंसान को बनाती हैं, और कुछ कहानियाँ इंसान को ख़राब करती हैं। तो सेम डिपेंड करता है पर्सन पे कि वो क्या कर रहा है, सीख रहा है, भाग रहा है या दौड़ रहा है। खैर मौसम फिर साफ़ हो गया, बारिश के इम्कानात बन गया, लेकिन गर्मी अपने मुकाम पे है। हमारे थॉट्स हमारे साथ ही चलते रहते हैं, लेकिन काफ़ी जगह पर थॉट्स भी रुक जाते हैं। वो इसलिए कि आपके पास यहाँ तो नॉलेज कम होता है, यहाँ आपके पास स्टोरेज कम होता है, क्योंकि ब्रेन की स्टोरेज भी तभी काम करती है जब आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब इन्फॉर्मेशन ही क्लोज होगी तो कहानी का क्या तुम अचार डालोगे। तो सीन ऐसे होता है कि जो इंसान अपने आप को पहचानने की सलाहियत रखता है, पंखा मेरे पास है, जो इंसान अपने आप को सलाहियत रखता है पहचानने की, वो आज दुनिया में सक्सेसफुल है। इवन कि हमारे यहाँ पर पढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक लाइन लकीर का फ़कीर बनाती है, ना कि हमें ख़ुद को डेवलप करने में हेल्पफुल होती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होती है, उन लोगों के लिए जिनको अपना मंजिल का पता होता है, जिनको अपने स्टेप्स का पता होता है, जिनको अपने फ्यूचर का पता होता है, उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन वो लोग जो इसको जस्ट टाइम पास के लिए करते हैं, उनके लिए टेंशन क्रिएट होती है। मेरी खुद की टेंशन वाली सीन है वो, इसलिए कि मैंने कभी भी सोचा नहीं है कि मुझे क्या करना है, और कभी भी मैंने थिंक नहीं लगाया कि मैंने क्या बनना है। बस हाथ खाली हैं और खाली हाथ ही जाना है। बस यही माइंड सेट के साथ हम अपनी ज़िंदगी भगाते हैं। ज़िंदगी तो ऐसे चल जाती है सिंपल बंदे की, लेकिन जब आपकी शादी वादी हो जाती है फिर आ जाता है खर्चा वर्चा। तो उस खर्चे के लिए बंदे को नौकरी करनी पड़ती है, नौकरी के लिए एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और एक्सपीरियंस के लिए बंदे को पढ़ना पड़ता है। अब पढ़ना और एक्सपीरियंस दो अलग-अलग चीज़ें हैं। तो ऐसे जो इंसान पढ़ता है उसको मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो इंसान एक्सपीरियंस करता है उसको पढ़ने से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर एक इंसान को सक्सेसफुल तो बनाती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी कम हो जाती है। इसीलिए लोग बाहर की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ पे उनको अपना पोर्टफोलियो बनाने का काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है। फ़िलहाल नाउ टू ऑनवर्ड हम लोग भी अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ हमारे पास 3 मंथ से हमने क्या करना, हम लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बनाना था जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, तो वो हम लोगों ने बना लिया फिट सा करके। एक बात, दूसरी बात, हम लोगों ने एक चैलेंज दिया था जो कल का था, तो आज हमारा उसका डे 1 था, और डे 1 ज़ीरो के साथ ही स्टार्ट हुआ। मतलब क्योंकि छुट्टी थी, एमरजेंसी थी घर पे, इस वजह से काम भी नहीं गए, जिसकी वजह से आज का दिन हमारा स्टैंडिंग ऑन ज़ीरो। सो आई वांट टू चेंज माय लाइफ एंड आई वांट टू बिकम हुज वेरी टैलेंटेड। बेसिकली अब मेरा सीन ऐसे है कि यार बोरियत होती रहती है, पूरा दिन कुछ भी नहीं करना होता, जो करना होता है स्लो टाइम में करना होता है। अब क्रिएटिविटी हमारी होगी डेट, उसका मेन रीज़न है कंटिन्यूसली यूजिंग ऑन अ फ़ोन। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग अपने आप को चेंज करें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को काम शुरू करना है, उसके लिए पैसे जमा करने हैं, और पैसे जमा करने के लिए मेरा आज पहला दिन था और ज़ीरो पे स्टार्ट हुआ है।
नो वरीज़, क्योंकि मुझे पता है मैं कर लूँगा, मेरी कोशिश होगी, जितने भी होंगे हम लोग उसका कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब मैं आपको बता रहा था कि यार जो इंसान खुद को बदलना चाहता है, जानता है वो अपने आप को बदल सकता है इजीली। यही सेम चीज़ हम भी ट्राई करने वाले हैं। बेसिकली हम अपने आप को नहीं जानते हैं, तो हम सुबह चैट जीपीटी को एक कमांड देंगे कि हम अपने आप को कैसे पहचान सकते हैं। अब वो जो कमांड में जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारा कंटेंट हम लोग कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्यों? क्योंकि मुझे भी वो बनना है इंसान जो कर सकता है मैनेज सब एक साथ। फ़िलहाल हमारी बोरियत वाला दिन है और इतना इतना टायर्ड हो गया हूँ। हालांकि बंदा घर पे रहता है, घर पे रह रह के टायर्ड हो गया हूँ, नींद आ रही है। और सो आज की कहानी हमारी यहाँ पे इख्तिताम हो रही है विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी। हम आपको मिलेंगे अगली कहानी में। सी या।